तो गाइस वियतनाम की फेमस ट्रेन स्ट्रीट आ चुके हैं। ब्रांड बोलो, आपको कौन से ब्रांड का कॉपी चाहिए? सारा कॉपी। ये ओके, ओरिजिनल चीज़ें अंदर देखने को मिलेंगी। सो चलो देखते हैं भाई। वैसे पैर बांध दिए जाते थे, किस लेवल का टॉर्चर किया जाता था मैं आपको दिखाता हूँ। वही फ्रेंच आर्मी के पास बॉक्सिंग बैग्स नहीं होते थे, वियतनाम के लोगों को इससे मारते थे। तो भाई आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं, होटल चेंज करेंगे। मदलिसे पैलेस यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये और प्राइम एरिया के और अंदर घुसते हुए हैं। तो बढ़िया भाई, 1200 रुपये मुझे मिला, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है सर। 1200-1100 रुपये में ज़्यादा और अब क्या चाहिए बताओ। ये बढ़िया सामान रख दिया है लाके, और 11:30 बजे ही चेक इन दे दिया उसने मुझे। आई थिंक इट्स रियली गुड, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑलरेडी 700 रुपये दिया था 4 बेड का, तो मेरे को लगा कि यार 1000 रुपये और दे के अब अकेले रहता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय एंड यू गाइस आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। आज जाने वाले हैं ऐसे ही थोड़ा बहुत हनोई एक्सप्लोर करेंगे, कुछ शॉपिंग भी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अब बस इंडिया जाने का वापस टाइम आ चुका है। मैंने फ्लाइट बुक कर ली अपनी मुंबई के लिए। 1-2 दिन जो बचे हैं लास्ट के, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। कल मेरा एक लोकेशन छूट गया था, प्रिजन, वहाँ पे भी जाना। रात में करेंगे शॉपिंग भाई, नाइट मार्केट आपको दिखाएंगे कि क्या क्या रेट है, कितना नेगोशिएशन यहाँ पे हो सकता है। चलो भाई, निकल चुके हैं वापस से हनोई की गलियों में। शॉपिंग करूंगा। एक्चुअली मैं इस जगह पे शिफ्ट हुआ हूँ, ओल्ड हेडक्वार्टर्स के और अंदर घुस गया हूँ, बिकॉज शॉपिंग और करनी थी मुझे थोड़ी। यहाँ पे आप देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पूरा शॉपिंग का ही है पूरा सीन। पैंट वैंट है सब। मैं इंडिया से जो भी कपड़े लेके आया था ना, सब मैं फेंक दूंगा, और मीशो से खरीदे हुए 200 रुपये 150 रुपये के कपड़े हैं, वो सब फेंक के यहाँ से लेके जाऊँगा बढ़िया। बस हाँ, नेगोशिएट करना पड़ेगा अच्छा खासा। मैं नेगोशिएट अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन भाई मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग पे जाता है वो चीज़, बिल्कुल नहीं, जब अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ पे आप आओगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, सच में। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए। ओल्ड क्वार्टर्स, यू कम टू हनोई, यू लव इट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप होटल भी लो यहाँ पे बेस्ट प्राइस में। 1000 का होटल चाहिए वो भी है, 300 रुपये का हॉस्टल चाहिए वो भी है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं भाई, आपको सब मिलेगा। सो हनोई आ रहे हो, यहीं पे रुकना है आपको। ओल्ड क्वार्टर्स बेस्ट है, सारी चीज़ें एकदम सस्ती सस्ती, एकदम बढ़िया। यहाँ पे देखो सेल लगी हुई है, आप ओवर साइज टी शर्ट्स फॉर 1 लाख रुपए, मतलब कितना हुआ अपना 330 रुपये, और आप शायद तो और थोड़ा नेगोशिएट करके सस्ता करवा सकते हैं। देखो लड़कियों का 150। दिल्ली में जो आप फुटपाथ मार्केट, सरोजनी मार्केट देखते हो ना, सब वियतनाम से माल जाता है, और इतना सस्ता है ना यहाँ पे चीज़ें, आपको क्या बताऊँ। दुनिया का सबसे बड़ा कॉपी हब है वियतनाम। हर एक ब्रांड की वॉच आपको मिलेगी यहाँ पे कॉपी, आप बस नाम लो। तो गाइस वापस से मैं हुआन किम लेक के पास आ गया हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट चेन है, लुटेरिया। सैडली आज के दिन लुटेरिया बंद था, लेकिन आप कभी भी हनोई जाओ तो जरूर यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज ट्राई करना, और फ्राइड चिकन। पूरे वियतनाम का सबसे पहला, पूरे वियतनाम का तो नहीं, मतलब हनोई का सबसे पहला 7-Eleven देखने को मिला है यहाँ पे। ओहो, 7-Eleven की चप्पल भी है यहाँ, तो क्या बात है, ले जाऊँगा। ये बढ़िया लग रहा है स्टोर, तो ठंडा ठंडा अच्छा। खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, चीज़ केक वगैरह ले सकता हूँ मैं। 35,000, इट्स रियली चीप। भाई वियतनाम में कॉफ़ी का आपको मैं सीन बताता हूँ। वहाँ पे 7-Eleven है, इसके बाजू में 11-11 करके खोल दिया है। क्या बात है दोस्तों, ये है भाई वियतनाम में। और ना भी लेक है ना, हाओकिन लेक, उसके एक साइड में लिटरली पूरी ब्रांडेड गुची प्राडा के शोरूम्स है, और दूसरे साइड लेक के छोटी सी लेक है, उसके दूसरे साइड वहाँ पे पूरे कॉफ़ी प्रोडक्ट्स। मतलब आप लोगों को पता होगा, अगर वियतनाम चाइना में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पे वही सीन है भाई, पूरा भयंकर कॉफ़ी। मतलब आप ब्रांड बोलो, आपको कौन से ब्रांड का कॉफ़ी चाहिए, सारा कॉफ़ी वहाँ पे मिलेगा। मैं तो वहाँ से कुछ ऑब्वियसली नहीं लूँगा। सही है भाई, वियतनाम आओ तो बढ़िया शॉपिंग कर सकते हो। अभी जा रहा हूँ मैं इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने पहले, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा, प्रिजन दिखाऊँगा आपको। गाइस दैट्स राइट, देयर इज़ दी सिंगल डोर जिमनी। अरे 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 अरे, सिंगल डोर जिमनी भी दिख गई दोस्तों, क्या बात है। इंडिया के लिए डबल डोर आई है वो। भाई इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके लोग घूमते हैं। ये देखो गाइस, इंडियन रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। नमस्ते हनोई। और यहाँ पे गणपति जी भी बने हुए हैं, क्या बात है भाई। नमस्ते हनोई में भाई खाने में ऑनेस्टली मैं पैसा नहीं देख रहा हूँ, ये बहुत एक्सपेंसिव है होटल है, बट मैं खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 1000, 1200, 1500 जो भी देना पड़े दूँगा, बट खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई। तो अभी नमस्ते हनोई आए, अच्छा रेस्टोरेंट है, थोड़ा महंगा है, बट खाने पीने में पैसा नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली कन्वीनियंस एंड मेरे को बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये प्रॉब्लम हो गया। आई थिंक बस वो प्रिजन घूम के वापस होटल जाऊँगा, शाम को निकलूँगा। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मेरी आंखों को ही देख के आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा लाल लाल सी हो गई है, थकावट दिख रही है। 1 महीने से घूम रहा हूँ, अब ये भी लग रहा है कि बस 2 दिन में घर जाने वाला हूँ, बट अच्छा भी नहीं लग रहा है। सो चलो यहाँ पे खाना खाते हैं, पनीर या आलू पराठा, और फिर निकलेंगे आगे, प्रिजन देखेंगे, और फिर उसके बाद हिस्ट्री वगैरह आपको बताऊँगा थोड़ा प्रिजन के बारे में भी।
फिर होटल चल के शाम को निकलेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। हनोई में बिल्कुल भी इंडियन रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको वेजिटेरियन खाना आराम से मिल सकता है। ये ओके? मैं खाना खा के जस्ट होटल से बाहर निकला हूँ और मेरे सामने एक दीदी अपनी स्कूटी से गिर गई। लॉक हो गई उसकी गाड़ी का, चल नहीं रही। भाई इतना बढ़िया खाना खाया है, मस्त पनीर पराठा, आलू पराठा, साथ में मैंने टोमेटो राइस भी ले लिया था। अब उसके बाद मैं अब आगे जा रहा हूँ प्रिजन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाओ हुआ ला प्रिजन हिस्टोरिकल रेलिक। रेलिक मतलब ओरिजिनल चीज़ें अंदर देखने को मिलेंगी। सो चलो देखते हैं भाई क्या है अंदर, क्या एंट्री फीस है, क्या है। अंडमान निकोबार में मैं गया था, काला पानी की सज़ा, वहाँ पे सेल्यूलर जेल है, वहाँ पे भी लगता है ऐसे ही कुछ। मेरे को लग रहा है सिमिलर सा। वहाँ पे कैसे कैदियों को रखा जाता था, कैसे रहते थे, क्या रहते थे, वो सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स सी क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो भाई 50,000 रुपीज़ की टिकट है, और अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो आपको कुछ ऑफ मिल सकता है अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो, और छोटे बच्चे हो तो। नहीं तो 50,000 डोंग एंट्री फीस है। चलो आपको हिस्ट्री वगैरह सब बताऊंगा, चीज़ें भी दिखाऊंगा। सो गाइस दिस राइट हियर इज़ द एग्जीबिशन म्यूजियम जेल। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या था। तो जब फ्रांस यहाँ पे राज करता था ना, फ्रेंच जो लोग थे, वियतनाम के लोगों को यहाँ पे कैदी रखते थे। अमेरिकन भी यहाँ पे, कुछ पायलट्स यहाँ पे कैदी रह चुके हैं। बहुत छोटे छोटे यहाँ पे प्रिजन्स हैं। बहुत मतलब दर्द भरी कहानी है बेसिकली इनकी, बहुत ज़्यादा। आप समझ रहे हो, मतलब बहुत इमोशनल सी चीज़ है, कैसे वो लोग रहते थे। टॉर्चर रूम्स बने हुए हैं अंदर, आपको सब अभी दिखाऊंगा मैं, है ना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये पूरी एक जेल का मिनीएचर बना रखा है, और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई हुई है। आप यहाँ पे पढ़ते जाओ, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ब्रिक्स उसी ज़माने के यहाँ पे रखे हुए हैं। वही पत्थर आप देख सकते हो सामने, ये पत्थर उसी ज़माने के हैं, 1896। और इन्हीं पत्थरों से ये पूरी जो आप देख रहे हो बनाई जाती थी। वियतनाम के ही लोगों से जेल बनवाई जाती थी, फिर उन्हीं को अंदर जेल में रखा जाता था। बहुत अत्याचार किया है भाई। ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में जैसा सेम चीज़ किया है ना, बस वही चीज़ है सेम। ब्रिटिशर्स और फ्रांस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो उसी ज़माने का गेट भी यहाँ पे रखा हुआ। अब यहाँ पे हम जेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो अभी तो इसको बना दिया गया है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ करता होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पूरा बताया गया है कैसे इन लोग को रखा जाता है। देखो पैर कैसे बांध दिए गए इन लोगों के, तो ऐसे पैर बांध दिए जाते थे। भाई खूब इन लोग को टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था। वियतनाम के लोग बहुत सफ़र किए हैं भाई, पहले फ्रेंच से, फिर उसके बाद अमेरिकन से। भाई किस लेवल का टॉर्चर किया जाता था मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉयलेट है, ठीक है, सामने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहीं पे प्रिजनर्स के पैर बंधे हुए हैं, ठीक है। अब किसी को पॉटी जानी होगी, लिटरली किसी को, तो यहाँ पे 2 ड्रम रखे हुए हैं बस नीचे। ये खाली भी नहीं करते थे, यहाँ पे पॉटी करते थे सबके खुले के सामने, और इसको क्लीन भी नहीं करने देते थे वार्डन्स। तो जो वेस्ट था वो निकलता जाता था, जो भी पॉटी थी वो जितनी पूरा टैंक जब भर गया तो नीचे गिरने लगता था, और पूरा गंदगी हो जाती थी इस एरिया में। इस हिसाब से उनको रखा जाता था यहाँ पे। सोच रहे हो भाई, ये करते थे फ्रेंच लोग। और भाई दिस वाज द एक्चुअल प्रिजन। ये देखो यहाँ पे दरवाजे हैं, ये बंद हो जाते थे, छोटे छोटे, एक साइड ही होल है, ये से बंद हो जाता था। और यहाँ पे भी पैर बांध दिए जाते थे इन लोगों के, देखो पैर बंधे हैं। ये इतना छोटा सा है ये, बस देख लो, दैट्स इट। 2 वेंट्स हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने आए, वो सेम चीज़ें मैंने अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में देखी थी, जब ब्रिटिशर्स हमारे सोल्जर्स को, इंडियंस को ऐसे रखा करते थे। तो सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। ब्रिटिशर्स, फ्रेंच कॉलोनी और ये सब जो थे ना, ये लोग भाई बहुत ख़राब लोग थे भाई। कैसे मारा पीटा गया है इंडियंस को भी, इनको भी। देखो यही तो करते थे ये लोग, यही तो इनका यही था भाई। कोई बिल्कुल भी कुछ इनको दया नहीं थी, कुछ नहीं थी। बस लोगों को टॉर्चर करो, मारो पीटो, बस यही सब था इनका काम। और भाई यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं, इससे फ़ीमेल्स को टॉर्चर किया जाता था। और फीमेल्स क्या फ़ोटो बने, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं अभी, आप लोग समझदार हो। बहुत यार मतलब नीच हरकत जो हो सकती थी ना, सब की है। ये देखो यहाँ पे, आप इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। इसमें रख के आदमियों के सर काट दिए जाते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो उस साइड लेटाया, वहाँ पे लेटाया लोगों को, सर इधर था और ये सट से नीचे गिरता था, सर कट जाता था। यहाँ पे फ़ोटोज़ भी दी हुई हैं। ये ऐसे तो इनके हाल थे, जितनी नीच हरकतें हो सकती ना सब करी है भाई ब्रिटिशर्स ने। आई एम वेरी सॉरी टू से ऑल ऑफ दिस, बट
इट इज़ व्हाट इट इज़। उनको भी खुद अमेरिकन्स को, फ्रेंच को, फ्रांस के लोगों को और ब्रिटिशर्स को सबके अपनी हिस्ट्री पता है क्या किया उन लोगों ने। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे लाइव चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप खुद देख सकते हो। देखो इसमें पैर बांधे जाते थे उनके। वही फ्रेंच आर्मी के पास बॉक्सिंग बैग्स नहीं होते थे तो वो इंसानों को, वियतनाम के लोगों को इससे मारते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे इससे। लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ क्रूअल मैन, बाप रे बाप। ये देखो भाई, ये पतला सा जेल का गलियारा टाइप का बनाया है यहाँ पे, कैसे लोग रहते थे, सब चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। और ये बहुत पुरानी बात है, नहीं 100 साल भी नहीं हुए इस चीज़ को अभी, ऑलमोस्ट 80 साल पुरानी बातें हैं बस। ये दिसंबर 1943, इंडिया ऑलमोस्ट जब आज़ाद हुआ है 1945-47 पे। ये देखो अंदर की चीज़ें। यहाँ पे शायद लोग श्रद्धांजलि देते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स को, उन्हीं के लिए बना हुआ है। अब फ्रांस के जाने के बाद यहाँ पे अमेरिका आया। अब अमेरिका के जो पायलट्स थे उन लोग को यहाँ पे फिर प्रिजन में रखने लगे लोग। उसी का यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है, अगर आप देखोगे सो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बनी हुई है। पीछे मेरे वॉल्स में वो सारी चीज़ें लिखी हैं, पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ मैं। तो फ्रांस 100 साल तक था, अमेरिका यहाँ 20 साल तक था। तो फ्रांस के जाने के बाद अमेरिकन पायलट्स को यहाँ पे डालने लगे ये लोग। और एक बहुत फेमस कोई पायलट था जॉन करके, उसको भी यहाँ पे रखा गया था US आर्मी का। भाई वियतनाम के लोगों ने जब अमेरिकन सोल्जर पायलट को जब पकड़ लिया था तो ये उसका ओरिजिनल कपड़ा है, जूते और ये पैराशूट है उसका। देखो यहाँ पे पूरी चीज़ें अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है फ्लाइंग सूट और सब इसको पकड़ा गया था। ये देखो यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी चल रही है जिन अमेरिकन सोल्जर्स को यहाँ पे रखा गया था। हेलो, xin chào। भाई 2 चीज़ें अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ज़रूर ट्राई करना। पहला, गन्ने का रस यहाँ का थोड़ा बहुत तो नहीं बट अलग है और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सेकंड चीज़ इज़ दी मसाज। जस्ट मेरे होटल के सामने जो मेरा मेडलिसे होटल, उसके सामने एक 5 स्टार रेटिंग है इसको। दिस इज़ रियली गुड। मॉन स्पाई, इसके 5 रेटिंग है, मैंने ट्राई तो नहीं किया बट बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग दिख रही है। सो इट्स टोटली वर्थ पेइंग द प्राइसेस। गन्ने का रस तो ज़रूर पीना भाई, बड़ा गिलास 20 रुपये का। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपये का, इधर चले आइए। 20 का तो नहीं है यहाँ पे, कितने का है? 15,000 डोंग का है। सो अब देख लो कितने का होता है। फ़िलहाल मैं ट्राई करने वाला हूँ बन थाई, इनका जो मेन यहाँ का डिश है, एग वाला ट्राई कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ का ही लोकल डिश है, बन के अंदर वो वेजीज़ वगैरह। सबवे यार, यहाँ का लोकल सबवे है ये, तो बहुत सस्ता मिलता है, 25,000 में मिल रहा है। इट्स रियली गुड। खाता हूँ इसको और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी तो मैं आ गया था वापस होटल साइड, थोड़ा सा शाम के टाइम निकलूँगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि बर्दाश्त नहीं होती है। क्या बताऊँ भाई। वही होटल आ गया था बढ़िया। मेरे से यहाँ की दोपहर की गर्मी नहीं झेली जा रही। पता नहीं अभी तक ये मेरे को किसी ने क्यों, कोई यूट्यूब पे या किसी ने भी नहीं बताया कि हनोई में इतनी ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिड। मतलब मेरे को कभी भी सर से पसीना नहीं निकल रहा भाई, मेरे सर से पसीना निकल रहा था। मेरे को इतना ज़्यादा मतलब अनईजी फील होने लगा था कि सांस नहीं लेने को हो रहा था। अभी जब मैं प्रेजेंट गया था, कल भी सेम चीज़ हो रही थी। तो यहाँ का वेदर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अजीब ही एकदम यहाँ का। तो इसलिए मैं वापस आ गया। थोड़ा सूरज ढलने के बाद मे बी ट्रेन स्ट्रीट जाऊँगा। एग्जैक्टली वही स्ट्रीट जो आप लोग पूरे वियतनाम में देखते हो, पतली सी गली है, ट्रेन निकलती है, वही पूरा मार्केट है, फिर ट्रेन चली जाती है तो मार्केट लग जाता है, तो वहाँ जाएंगे। अभी रात को मेरा एग्ज़ाम भी है MBA का, तो वो भी दूंगा और फिर उसके बाद चलेंगे बाहर बढ़िया। बहुत शॉपिंग वगैरह भी आपको दिखाऊंगा। नेगोशिएशन ट्राई कर रहा हूँ करने का। मैं लोकल लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि ऐसी टी-शर्ट्स कितने की मिल सकती है यहाँ पे सब। तो लोकल लोग से बात करने के बाद समझ में आया कि 80,000 से 150, 80 से 150 के बीच में आपको यहाँ पे टी-शर्ट्स मिल जाएंगी, विच इज़ अराउंड 266 से 400 रुपये इंडियन प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ। नेगोशिएट करोगे तो और कम हो जाएगा। 50,000 में तो यार कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। मतलब बस वही बात है कि ये लोग बोलते बहुत है कि हमारी करेंसी पिटी हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी महंगी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, टी-शर्ट्स वगैरह। मेरे को तो इंडिया से भी थोड़ा बहुत महंगा ही लग रहा है इनफैक्ट ये कुछ चीज़ों में। जैसे कपड़े में सोच के आया था बहुत सस्ते होंगे, बट नहीं है ऐसा कुछ भी। तो दोस्तों बस ये एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे बाहर घूमने कहीं पे। चलो दोस्तों बाहर चले जाए, एग्ज़ाम हो गया है, लेट्स गो, चलते हैं बाहर। और कहाँ जा रहा है मेरे को भी नहीं पता है, बट इतना मेरे को पता है कि मैं ट्रेन देखने जाने वाला हूँ, जो इंस्टाग्राम पे बहुत देखी है, वो जो ट्रेन चलती है बाजू में मार्केट लगा। भाई बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई सोफ़ा खसका रहा है, और अभी नीचे उतरा हूँ तो बारिश हो रही है। बाकी कितना प्यारा लग रहा है यार ये। अब पता नहीं कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा। और कल नींद का प्लान कर लिया है, लेट्स सी।
तो भाई ट्रेन स्ट्रीट जाने से पहले मैंने सोचा कि डिनर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आर के इंडियन स्पाइसेस में आया हूँ मैं वापस से डिनर करने के लिए। यहाँ पे अच्छा खाना था, सस्ता खाना था, बहुत ही बढ़िया था भाई। आप लोगों ने नान देखा होगा पता नहीं, तो यहीं पे खाने वाला हूँ। सब कुछ सस्ता ही यार, 1 लाख रुपए की सारी सब्जियाँ हैं। पनीर लोगे तो 1,60,000 रुपये की हैं। 1.5 लाख रुपये मतलब होता है 500 रुपये, तो 1 लाख रुपये मतलब आप देख लो कितना, 333 333। तो गाइस मैं वापस से आ गया हूँ मिक्स यू। यहाँ पे भाई अपना फेवरेट प्लेस वंस अगेन। लेट्स सी समथिंग, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, मतलब कुछ पीते हैं। ऑब्वियसली खाना तो अच्छा खासा हो गया है। चलो भाई, तो मैंने लिया है क्रीमी मैंगो बोबा, देखते हैं कि कैसा है क्या है। तो ये शेक कर रहे हैं भाई मेरा, मतलब शेक कर रहे हैं मेरा बोबा। The fuck? That's not what I mean guys। चलो बाहर चले। तो भाई जैसे एक कपड़े की मैं शॉप आया हूँ, यहाँ पे जूते देखो ये सेल में डले हुए हैं। साइजेस बचा कुचा जो इनके पास सामान रह जाता है ना, 5.5 लाख रुपए डला हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली ये कॉपी है सारे के सारे। ये आप देख सकते हो, अंदर जर्सीज़ भी हैं भाई, एक नंबर क्वालिटी की एकदम, मतलब आपको यहाँ पे एक से एक कपड़े मिलेंगे सारे के सारे। तो भाई अगर आप लोग कॉपी पहनते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वियतनाम से अच्छी कॉपी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी इस प्राइस पे। मैं फ़िलहाल यहाँ से ऐसा कुछ खरीद नहीं रहा हूँ, बट हाँ रेट प्राइसेस हर चीज़ के देख रहा हूँ। मतलब ओरिजिनल शूज़ अगर हमारे इंडिया में कोई 30,000 के हैं ना, तो वो यहाँ पे आपको आराम से कॉपी आपको 2,5-3 हज़ार रुपये में नेगोशिएट करने के बाद मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने उससे पूछा तो उसने 8 लाख रुपए बताया, ठीक है। ऐसी कम ज़्यादा होता रहता है। अभी जैसे मैंने ये वाली सेम टी शर्ट ली है रेड कलर में 50,000 में। आई डोंट नो, ये थोड़ा ज़्यादा प्राइस बताएंगे, तो आपको ऐसा सर्च करना पड़ेगा। कल मैं निनबिन यही पूरा कपड़ा पहन के जाने वाला हूँ, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चटक मटक कपड़े भी रखे हुए हैं। सो हाँ, एक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट अगर आपको लेनी है, जैसे मैंने पहनी है मोटी वाली टी शर्ट, तो वो आपको अराउंड यहाँ पे ईजीली 1 लाख से 150। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया उस मेन स्ट्रीट में जहां पे ट्रेन निकलती है इन गलियों से। यहाँ पे लोग बैठ के साइड में खाना खाते हैं और बीच में से ट्रेन निकलती है। ट्रेन की टाइमिंग्स भी अलग अलग है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे आ सकते हो गूगल में टाइमिंग्स चेक करके। 2 जगह से ट्रेन निकलती है, एक आपके ओल्ड क्वार्टर के पास से जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और एक इससे भी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है जो मेन हनोई रेलवे स्टेशन के पास है। तो मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि ट्रेन आने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। बिकॉज़ अगर मैं रेलवे स्टेशन के पास जाता और ट्रेन आ जाती तो मेरी आज की ट्रेन मिस हो जाती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। कुछ कैफ़े वगैरह हैं यहाँ पे, आप बैठ के खाना खा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको नहीं लेना है कुछ भी चीज़ तो आप जस्ट यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो। देखो अगर बैठोगे तो आपको फिर इनको पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं बैठ गया था ऐसी कुछ कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए, कुछ फ्रेंच फ्राइज़। और चलो अब ट्रेन आपको दिखाता हूँ। तो गाइस वियतनाम की फेमस ट्रेन स्ट्रीट आ चुके हैं और अभी देखते हैं यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। ट्रैक पे खड़ा हूँ मैं लिटरली। भाई कुछ ही देर में सायरन बज गया और सारे जो कैफ़े वाले थे अपना जो टेबल चेयर है वो हटाने लगे, क्योंकि ट्रेन के आने का टाइम हो गया था। एक सीटी बजती है, वो ये बताती है कि भाई अब सब दूर हट जाओ, ट्रेन आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब अपनी टेबल चेयर हटा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे 2 ट्रेन स्ट्रीट है, एक रेलवे स्टेशन के पास है और एक ओल्ड क्वार्टर के पास है। दोनों, ये ओल्ड क्वार्टर डिफरेंस बताता हूँ आपको। ओल्ड क्वार्टर के पास जो है ना वो ओपन है, वो आप जो बिल्डिंग दोनों साइड में बिल्डिंग है एकदम चिपक के ट्रेन चलती है, वो यहाँ पे नहीं है। वो आपको रेलवे स्टेशन के पास जाना पड़ेगा। भाई के कुत्ते कितने नेक्स्ट लेवल क्यूट है भाई, लिटरली टेडी बियर लग रहा है। कैन यू टच? ओके। बाप रे कितना प्यारा है। यहाँ पे लोगों को कुत्तों का बहुत शौक है, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे। उसको कितने अच्छे से उन्हें वो भी करके रखा है, एकदम ग्रूम करके रखा है। यहाँ पे 350 से 500 रुपये में इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेट्स हैं। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप अमेज़ोन में उनको सर्च करोगे ना, आपको 1900 से 2200 रुपये से कम में नहीं मिलेंगे। भाई कपड़े के लिए जन्नत है ये जगह। जिसको कपड़े लेने हैं ना, एकदम कूद के आ जाओ भाई। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं और सस्ते, बस नेगोशिएट करो, बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। मतलब मैं इतना ज़्यादा दम लगा के बोल रहा हूँ ना, कोई बात है उसमें, सच में बहुत अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ नाइट मार्केट। आज तो नाइट मार्केट है नहीं, बट ऐसी ये झुग्गियाँ लगी रहती हैं यहाँ पे। आप बढ़िया आके खूब सारी शॉपिंग कर सकते हो। देखो हर एक तरह के आपको ग्लासेस यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये पूरी गली जो भर जाती है एकदम। थैंक यू, कम ऑन। तो भाई आज की हमारी लास्ट
ड्रिंक है लेमनेड विथ एक्स्ट्रा लेमन, क्योंकि भयंकर नान खाया हुआ है अपन ने, वो नान को नीचे उतारना है। तो इस वीडियो में ख़त्म करूँगा यहीं पे आज का दिन। शॉपिंग मैंने की है बट मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था। मेरा नान और खाने का ऑर्डर आ गया था। जब मैंने ऑर्डर दिया उसी के बीच में खाना खाने निकल गया था और इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैंने खाने का क्लिप भी नहीं लिया। एनीवेज, अब कल जाने वाले हैं हम निन बिन एक सबसे ओल्डेस्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट है। सो मेरे पीछे आप देख सकते हो बिजली मस्त सड़क रही है। बारिश हो रही है भाई, मौसम सही नहीं है क्योंकि तूफान आ चुका है। क्या कर सकते हैं भाई, घूम रहे हैं। इंडिया जाना है बस, 2-3 दिन इंडिया ही निकल रहे हैं वापस। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी आपको इस ट्रिप से रिलेटेड डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बाय।